कम से कम अनाज के आपदा हो जाए, ऐसी स्थिति में गेहूं नहीं हो, चावल नहीं हो, दलहन नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम अपने देश का पेट भर सकें। हाँ, अब आज के टाइम पे एफसीआई जो है वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है, और एफसीआई का जो अनाज है उसको रखने का, भंडारण का काम दे दिया गया प्राइवेट कंपनियों को। और साथ के साथ प्राइवेट कंपनियों को ये भी अधिकार दे दिए कि एविएशन के भी नए कानून बन गए कि तुम अपने रोबोट से, तुम अपने ये जो ड्रोन से तुम डिलीवरी कर सकते हो। दूसरा एक और काम कर दिया कि प्राइवेट कंपनियों को अपनी आर्मी और अपनी पुलिस बनाने का अधिकार का भी कानून आ गया। इसके साथ साथ जनता के लिए अगर वो आंदोलन करती है तो क्षतिपूर्ति का कानून आ गया। यानी मान लीजिए मैंने एक आवाज, क्षतिपूर्ति कानून की भयानकता को समझने का ये कीजिए, मान लीजिए मैंने यहां से एक कॉल दे दी कि देश के नौजवानों, आपको अपने बच्चों को बचाना है तो सड़कों पर उतरिए। मेरी इस कॉल के बाद, इस वीडियो के बाद फॉर एग्जाम्पल कल के दिन 10 लोग सड़क पर उतर जाते हैं और वहां कुछ हिंसा हो जाती है, नहीं भी होती है तो पुलिस के ही लोग डंडे लाठियों से वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं, तो उस क्षति की पूर्ति मेरे से होगी कि मैंने कॉल दी थी तो आप इसके लीडर थे तो आपसे ली जाएगी। अगर मैं उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाऊंगा तो मेरे खाते से डायरेक्ट काट लिया जाएगा। अगर मेरे खाते से भी कटने का नहीं होगा तो मेरे जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। ये यूपी में और हरियाणा में कानून बनाकर इन्होंने रख लिया। साथ के साथ इन्होंने लैंड बैंक का कानून बना दिया कि अगर पूरा का पूरा परिवार खत्म होता है तो उस केस में आपकी जमीन और आपकी प्रॉपर्टी आपके किसी रिश्तेदार को, नजदीकी रिश्तेदार को ट्रांसफर नहीं होगी। उस केस में आपकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर लेगी। इसका मतलब सरकारों को पहले से मालूम है कि सारी पूरे के पूरे परिवार खत्म होने वाले हैं। इसी तरीके से देख रहे हैं डिपॉपुलेशन हो रहा है, डिपॉपुलेशन हो रहा है, परिवार का परिवार खत्म हो रहा है, पीढ़ियां खत्म हो रही है, तो वो संपत्ति कब्जा करने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, और जनसंख्या जो 2021 के अंदर जनगणना होनी थी, वो जनगणना ना करने के पीछे भी यही कारण है कि वो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनगणना हम लोग 2029 में या 31 में करेंगे जाकर के, क्योंकि यदि आज जनगणना होती है तो 2025, 26, 27 तक कितने लोग खत्म होंगे, इस बात का पूरा आंकड़ा सामने आ जाएगा कि पहले ग्रोथ रेट क्या थी और अब मरने की रेट क्या है। तो इस गेम प्लान को समझने के लिए जब हम लोग तथ्यों को रखेंगे, उन तथ्यों को सरकारें कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, इसीलिए इन लोगों ने इस पूरे के पूरे गेम प्लान को शामिल किया है, जिसका नाम आपका फॉल्ट न्यूज है, जिसको फैक्ट चेक के नाम पर चलता है। तो ये मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा था कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप मिला करके देखते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो कुल जो उनके पास जो राशि है वो लगभग 35 से 40 हजार करोड़ रुपया उनके पास पड़ा हुआ है, सारा का सारा पैसा सारी पॉलिटिकल पार्टीज का। और अडानी की एक रात की कमाई 8,000 करोड़ रुपए है, 24 घंटे की कमाई। इसका मतलब यह हो गया कि अपने 5 दिन की दिहाड़ी में अडानी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अकेला खरीद सकता है। फिर दूसरे नंबर पर आप सारे मीडिया हाउसेस का खेल देख लीजिए, मुश्किल से 10,000 करोड़ रुपए का वर्थ है सारे मीडिया हाउसेस का। तो उन मीडिया हाउसेस को खरीदने के लिए 2 दिन की दिहाड़ी नहीं लगती अडानी की। और यही बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी इस देश के लोगों को कि भाई आपके पास जो जानकारी आ रही है उसका फैक्ट चेक आप कैसे करोगे। या तो आपको अपने बच्चों को फैक्ट चेक करना खुद सिखाना पड़ेगा, या आपको उनके डॉट्स मिलाने खुद सीखने पड़ेंगे, या फिर आप उसकी सच्चाई का आकलन अपने आसपास हो रहे हालातों से कीजिए कि यदि आपके आसपास वो हालात बहुत बढ़िया हो रहे हैं, अफसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि पूरे देश में हालात अच्छे हैं। अदरवाइज मीडिया तो आपको यही दिखाएगा कि आपकी किस्मत खराब है कि आपके हालात खराब है, अदरवाइज हम लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बाकी पूरे भारत में अच्छे हालात है। अभी जैसे जोशीमठ के अंदर हो रहा है, जोशीमठ में सरकार की उस गलत नीतियों के कारण वहां पर विकास के नाम पर उन्होंने विनाश की लीला खेल दी। अब वो सब कुछ वहां बर्बाद हो रहा है, और जब वो बर्बाद होते होते सरकार के उस विकास के ऊपर उंगलियां उठने लगी, और जब इसरो ने अपनी रिपोर्ट दी तो सरकार ने फटाक से एक मेमोरेंडम जारी कर दिया कि भैया तुम किसी मीडिया हाउस से बात नहीं करोगे, इसके ऊपर पूरी डिटेल में कोई बात नहीं होगी, और जोशीमठ से रिलेटेड कोई भी खबर जो है वो जनता को मीडिया को नहीं दी जाएगी। मतलब नो न्यूज, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। यही काम चल रहा है। तो ये उत्तरदायित्व जो है तय करना
लोग किस तरह से इसको आने वाले वक्त में लेंगे, कैसे मीडिया का बहिष्कार करके इसका काम चलेगा, या सरकारों को इसके दबाव बनाएंगे, या लोग सड़कों पर आएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हम लोग इसमें लोगों को बता ही रहे हैं, और यकीन मानिए गांव के लोग जो है वो इन चीजों को समझ भी दिए हैं, और समझने के बाद वो इनके ऊपर अच्छे से रिएक्ट भी कर रहे हैं और बोलते भी हैं कि हाँ आप जो कह रहे हो वो सही हो रहा है। लेकिन उनको इसका कोई अल्टरनेट समझ में नहीं आता है। तो इस दौरान हम लोग लगे हैं बाकी लोगों को तैयार करने। भाई जीएसएम की भी हम हर जिले की अपनी एक मतलब यूट्यूब चैनल तैयार कर रहे हैं कि हर जिले का अपनाओ, ताकि वो उस फैक्ट को लोगों के सामने लेकर के आए। देखते हैं भविष्य में क्या होगा।